अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज के दिन ज़कात के बारे में बहुत बहस चल रहा है। इसी वक्त उसके बारे में बयान करने के लिए मुफ्ती, मुंशी, शेख, आलिम इधर आए। ये आपके सामने मुकम्मल तौर पर सारी मुमाला को जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हज़रत, पहले आपके बारे में आप बताइए इंशाअल्लाह। जी, मैं इधर मैंगलोर में हूँ जी। मैं बचपन ही में इधारे में पढ़ रहा हूँ जी। मैं उधर पूरी होकर मैं KGN के ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से एक मदरसा है। ये मदरसा में मैं पढ़ने के शुरू किए, उधर अच्छे तरह से पढ़े। फिर मैं बड़ी आलिम हूँ। बल इंशाअल्लाह आपके सवाल को इंशाअल्लाह मैं जवाब दूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाइए। आमीन। तुम आपके बारे में आप बताइए, लोगों को बहुत पसंद हुआ। हजरत, पहले सवाल जी, ज़कात बोले तो क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। ज़कात बोले तो शरअ में दीगर चीज़ों पर मुनक़सिम है जी। जैसे बदन की ज़कात और माल की ज़कात, ये ज़कात 8 चीज़ों पर मुनक़सिम होते हैं जी। ये ज़कात शरअ करने के लिए क्या हुक्म क्या है? ये ज़कात गरीब लोगों को नीचे दर्जे से उठाने के लिए ये ज़कात को अल्लाह ताला शरअ किया। इस ज़मान में बहुत लोग आपस में मदद करने के लिए चैरिटी वर्क का नाम के काम कर रहा है। इसी वक्त ज़कात का एहतियाज क्या है? जी, गरीब लोग अमीर बन रहा है। जी जी, अच्छा सवाल है। क्या आप पहले समझो, ज़कात और सदका वो दोनों अलग अलग है। इसमें फ़र्क है क्या? जी, ज़रूरी फ़र्क है जी। ज़कात बोले तो एक आदमी, उनके पास माल है ना जी, ये माल को ये ज़रूरी देना पड़ेगा। सदका बोले तो ऐसा नहीं। एक आदमी उनका माल, ज़कात का माल वो नहीं दिया तो माल को क्या कब्जा करके पकड़ करके जी जी माल को पकड़ करके क्या लेने का हुक्म इस्लामिक कंट्री में है भी है, और इस्लामिक हुकूमत भी ऐसे है भी है। इस तरह सदका में नहीं है कि? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सदका देने का जरूरत नहीं है ना जी, इसलिए सदका को क्या सदका को देने का हुक्म नहीं है जी। ऐसे हो तो किस किस को ज़कात देते हैं? जी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिल्फ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाब वल्ग़ारिमीन अलैहा वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। हज़रत, तुम बिस्मी क्यों छोड़ने का वजह क्या है जी? ये सूरत तौबा है ना जी। ये सूरत में पहले इरादे करके बिस्मी को इरादे से बिस्मी पढ़ना वो हराम है जी। सूरत का बीच बीच में है बिस्मी का इरादे से बिस्मी पढ़ना वो कराहत है, वो समझो जी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नमस्सदक़ातु लिल्फ़ुक़राइ वल्मसाकीन। फुकरा बोले तो एक आदमी है, जो आदमी है उनके पास क्या 2 रुपए है, उनका 10 रुपए कमाई है, 8 रुपए कर्ज। हाँ जी, 8 रुपए कर्ज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फुकरा बोलते हैं। और मिस्किन बोले तो उनके पास 8 रुपए है और 10 रुपए उनका कमाई है, 2 रुपए कर्ज। 2 रुपए कर्ज है, उनको क्या बोलते हैं? मिस्किन बोलते हैं जी। दोनों अलग अलग लफ्ज है, दोनों का मायना भी क्या अलग अलग है, समझो समझे जी। फिर कुरान में बोलते हैं क्या, इन्नमस्सदक़ातु लिल्फ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा। वल्आमिलीन अलैहा बोले तो ज़कात का काम करने वालों
मतलब इस्लामिक हुकूमत चलने मुल्कों में ज्यादा है। मतलब एक आदमी से ज़कात निकाल कर दूसरे आदमी को पहुंच करने का वाला, उनको भी ज़कात देना पड़ेगा। और वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, अल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम बोले तो जो आदमी है वो इस्लाम कबूल करने अभी इस्लाम कबूल करने वाला, मतलब नया मुसलमान उनको भी क्या ज़कात देना पड़ेगा। और कुरान में बोलता है, कुरान में फरमाया और क्या फिर जो आदमी को देना पड़ेगा। और फिर रिकाब बोले तो क्या है, वो गुलाम है, गुलाम। अभी ऐसा ज्यादा लोग अभी ज्यादा मुल्क में नहीं है जी। वो पुरानी जमाने में ज्यादा लोग क्या बंदों, ज्यादा लोग गुलाम थी जी। अभी ज़कात का एहतियाज उनको नहीं है, पुरानी ज़माने होती है। ऐसे तरह वल-गारिमीन बोले तो कर्जदार वाले, उनको भी ज़कात देने पड़ेगा। ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, फिर किसको देना पड़ेगा? अल्लाह ताला फरमाता है वब्निस सबील, वफ़ी सबीलिल्लाह, उसके पहले वफ़ी सबीलिल्लाह बोले तो अल्लाह के राह से जंग लड़ाने वाला, जंग करने वाला, लड़ाई करने वाला, उनको भी ज़कात देना पड़ेगा। और वफ़ी सबीलिल्लाह और वब्निस सबील बोले तो मुसाफिरों को, उनको भी ज़कात का एहतियाज, ज़कात का देना पड़ेगा, ज़रूरत है, क्योंकि उनका माल का एहतियाज बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या इस्लाम उनको, इस आदमी को ज़कात देने का अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बयान से लोगों को अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाया। प्यारी प्यारी मीठी बयान थी। ये बयान लोग के बहुत फ़ायदा मंद होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आप मैं ज़ैद है। हाँ ज़ैद है ना। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दारुल इरशाद में पढ़ रहा है क्या? हाँ, मैं दारुल इरशाद में पढ़ रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तुम किधर? मैं हसनिया पट्टूर, आपको पता है क्या? सनिया पट्टूर, हाँ वो नेल्लड़ के सामने। हाँ जी, अच्छा आपको पता है। अच्छा माशाल्लाह। हमारा मदरसा बड़ी छोटा है, केजन के तरह नहीं। अभी केजन में कितना बच्चा पढ़ रहा है? केजन में 400 से 500 तक। 400 से ज़्यादा है? अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी केजन का हाल क्या है? आपको नहीं पता? क्या हुआ? केजन में फिदा कुछ चल रहा है ना। अच्छा माशाल्लाह, इसलिए मैं इधर चल रहा हूँ। ओहो माशाल्लाह। पहले साल के तरह से ग्रैंड में हुआ है क्या? पहले साल के क्या, पहले साल के मुकाबला ज्यादा ग्रैंड में चल रहा है। ओह माशाल्लाह। कैसे है अभी फेस्ट बहुत पहले साल के तरह से 4 टीम है क्या? टीम 4 है। उसका नाम में कुछ बदल किया। हाँ अच्छा। फिदाक नाम वो परमानेंट है। अच्छा। नाम का टीम का नाम क्या है? टीम का नाम एक इस्फान है और दूसरा फाज और हलब और खैरवान। याद है उनका मज़ियत क्या है? आपको नहीं पता? नहीं। वो इस्लामी मशहूर गाँव है। ओहो अच्छा। आपके टीम का नाम क्या है? बोलो ना। इस्फान है। उसका आपका टीम का नाम के बारे में आपको पता है क्या? वो क्या सवाल है? वो सुनो, ईरान में बहुत बड़ा ईरान में बहुत बड़ा शहर है। वो शहर में हमारा इस्फान तीसरा बड़ा शहर है। और इसमें ईरान में टाइल वाली मसाजिद और मीनारों के टाइल वाली मसाजिद और मीनारों के लिए और इधर यहाँ के टाइल वाली मसाजिद और मीनारों के लबे जाना जाता है। यहाँ का नक्श जहान
है तो हिस्ट्री बड़ा हिस्ट्री है इरफान के लिए। बड़ा history। अच्छा अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं दारुल में आए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, नहीं है। और ये इरफान नाम के लिए पीछे में इतना बड़ी मंजिल है तो, और बाकी नाम के लिए? हाँ हाँ जी, आज बाकी टीम के नाम बारे में इतना बात है। एक काम करो, हम दोनों चला है इंशाल्लाह, दारुल। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपने कुछ अर्ज किया था ना मेरे को। जी जी जी, बैठ कर बात करते हैं। जी बिल्कुल। जी वो है जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर हदीस पाक है, इख्तिलाफुल अइम्मा रहमतुल लिल उम्मा। इसके बारे में थोड़ा पूछे थे। माशाल्लाह। वो क्या है ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ सकाफत के साथ साथ मुख्तलिफ ज़ुबानों के साथ हमने तुम लोगों को पैदा फरमाया है। इस वक्त मुख्तलिफ अतराफ में रहने वाले मुसलमान लोगों को कुशादगी सख्त ज़रूरत है। इस वक्त हमें 4 मसलक बहुत इस्तेमाल में आता है, जैसे कि शाफी मसलक, हनफी मसलक, हम्बली और मालिकी जैसे नाम से मशहूर मसलक हैं। जी जी, आप ये बताइए कि शाफी मसलक, इसके बारे में थोड़ा बयान कीजिए। इसके बारे में, किताबों के बारे में और आपको जानकारी चाहिए। जी क्या है ना, ये शाफी मसलक हम इसलिए कहते हैं कि हमारे इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से नस्ब है, इसलिए शाफी मसलक कहते हैं। इनके किताबों के बारे में कहना है तो बहुत है, जैसे कि हम अब मैं गिनना शुरू किया तो उसके लिए ये गैर मुनासिब है, ये वक्त गैर मुनासिब है। फिर भी 1-2-3 किताबों के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे इब्न हजर अल-हैतमी के, अल-इमाम इब्न हजर अल-हैतमी के तसनीफ़ करदा एक किताब है तुहफ़तुल मुहताज। ये किताब एक फतावा के लिए काबिल है, फतावे के लिए और मुतमद के काबिल है। हमारे यमन और इधर मलबार लोग इसको मुतमद करते हैं। और एक दूसरी किताब है इमाम रमली के तसनीफ़ करदा निहायतुल मुहताज किताब है, वो भी ऐसे ही मिस्र जैसे ममालिक में और दीगर ममालिक में इसको शाफी लोग, वहाँ के शाफी लोग मुतमद करते हैं। जी जी जी। और क्या है ना, वो मुझे भी कुछ पूछना था, क्या मैं पूछूं? जी जी ज़रूर पूछो। आप लोगों के शिमाली अतराफ में फजर नमाज के बाद दाएं तरफ मुड़कर खड़े होकर, किबला से हटकर खड़े होकर आप कुछ पढ़ते हो ना, वो क्या है? उसके बारे में वाकिफ नहीं है। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी वो मशहूर एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सलाम पढ़ते हैं ना, जो हर एक फजर नमाज के वक्त पढ़ते हैं, जो अहमद रज़ा खान बरेलवी, फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह की एक मशहूर नायत के सिलसिले से एक है। माशाल्लाह, ठीक वैसे ही एक काम वैसे एक मामला हमारे यहाँ भी है। जैसे कि हमारे आशिक रसूल, बहुत बड़े आशिक रसूल है मिस्र के इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक लिखी हुई गई एक असीदतुल बुरदा, इधर हमारे बहुत बड़े बड़े मजलिसों में उसको पढ़ते हैं। आशिक रसूल, इश्क रसूल को बढ़ाने के जरिया समझते हैं इधर के लोग उसको। बहुत तसल्ली मिले है ना जी। अभी बहुत वक्त की बहुत कमी है जी। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि हमें ऐसे छोटे कम वक्त में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आइंदा इंशाअल्लाह हम ऐसे गुफ्तगू करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप सालिम है ना? है हज़रत। माशाअल्लाह, कितना साल हो गए यार, आप मुलाकात करके बहुत खुश हो गया माशाअल्लाह। और आपका हाल वगैरह कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत। आप अभी काम कहाँ कर रहे हैं हज़रत?
अल्हम्दुलिल्लाह सालिम, मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे आप गलत से पूछा, इसलिए कि दीनुल इस्लाम का काम न सिर्फ काम है बल्कि वो दीनुल इस्लाम का खिदमत भी है ना। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं सालिम, ऐसा नहीं। मैं अभी एक मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, उसके साथ मदरसों को क्लास भी करते हैं, उसके साथ मैंने एक स्कूल में ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। और आप क्या कर रहे हैं सालिम? हज़रत मैं हायर स्टडीज़ कर रहा हूँ। हायर स्टडीज़, माशाअल्लाह, इतने बड़ा हो गए आप। किस कॉलेज में? मंगलूर बद्रिया से। माशाअल्लाह, मैंने भी उधर पढ़ा, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कॉलेज है माशाअल्लाह। और आपकी दुआ से बहुत ठीक ठाक चल रहा है हज़रत। अच्छा माशाअल्लाह, आपका ग्रेटनेस हाईनेस है कि आप पहले की जैसे आज भी नमाजों और दीगर नेकियों पर पाबंद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, अल्लाह के करम से उन तमाम नेकियों पर पाबंद है। लेकिन अभी मुझे कंफ्यूज हुआ हज़रत। कंफ्यूज में किस चीज के ताल्लुक है यार? मेरे पास बोलो। इधर एक चीज भी ऐसा नहीं है जिसकी हल ना रहो। हज़रत, मेरा कॉलेज में लेक्चर स्टूडेंट सब अपनी अपनी मजहब को छोड़ रहा है हज़रत। नाऊज़ बिल्लाह, क्या हो गया? सच्चे हज़रत, वो सब उधर रब की मौजूदगी इनकार कर रहे हैं हज़रत। ऐसा सालिम, वो बहुत सिंपल का प्रॉब्लम है यार। देखो, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। देखो, मेरे पास ये पेन है ना, उसको बनाने वाला कौन है? वो माउंटेक्स वाला है। ओके, बहुत बढ़िया। मैं दूसरा सवाल करता हूँ। हमारे कैंपस में इतनी बड़ा, इतनी खूबसूरत की फिदाक फेस्ट हो रही है, इसकी प्रोग्राम की पीछे में भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, एक फिदाक डेस्क है। मैं अभी एक सवाल करता हूँ, इतनी छोटा प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर को जरूरत हो, तो इतनी छोटा मॉन्टेक्स पेन को बनाने के लिए एक क्रिएटर को जरूरी हो, तो सोचो, यकीनन मालूम होती है इतनी बड़ा दुनिया की, इतनी बड़ा सेटिंग फुल दुनिया की बैक एक रब की मौजूद जरूरी है, वो है अल्लाह रब्बुल ताला। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा बात सुनकर बहुत खुश हो गया हज़रत। अच्छा। मुझे लगता है कि मैं आपके पास उस ताल्लुक से चंद वक्त हज़रत, वो सारे मुनकिरीन स्टूडेंट के जमा करके मोटिवेट करते हैं, ब्रेन वॉश भी करते हैं हज़रत। अच्छा, ये बातिलान तफरीक का नाम है एथिज़म। उनका टारगेट इस्लाम है, इस्लाम को टारगेट करना। इसी तरह की ज़ियादतन बातिलान तफरीक इधर ही है, लिबरलिज्म आपको मालूम है, फेमिनिज्म, फैसिज्म, इसी तरह इस्लाम को टारगेट करने के लिए ज़ियादतन तफरीक इधर काम कर रहे हैं। इसलिए सालिम, आपसे एक इस्लाहन बात में कहना चाहता हूँ, आप उन सब बातिलान तफरीक को ख्याल रखना। इंशाअल्लाह हज़रत, ज़रूर कोशिश करूँगा हज़रत। हज़रत, हमारा कैंपस के तुलबा चाहे वो लड़कों और लड़कियों की यूनिफॉर्म एक ही तरह पहन लिया करता है। मैं पहला बोला है ना, उनको टारगेट है इस्लाम को खराब करना, इस्लाम का टारगेट को टारगेट करके इस्लाम का लॉजिक को तबाह करना उनका टारगेट है। इस तरह वो क्या करते हैं, मर्द और औरत को मुसावत करके इस्लाम को खिलाफ में वो काम करते हैं। इस्लाम एक तरह की बड़ा बहुत अच्छा की मजहब है, इसलिए वो उनको तबाह करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला पहले, उन सब को आप ख्याल। क्या बोल रहे हैं हज़रत? इस्लाम मर्द औरत की मुसावत नहीं देते क्या? सालिम, आप क्या बोल रहे हैं? मर्द और औरत दोनों भी मुसावत है क्या? वो इलॉजिकल है सालिम। इसलिए कि मैं बोलता हूँ, देखो कुरान पे भी अल्लाह बोला क्या, इन्ना सायकुम लशत्ता, इस तरह नहीं। वो दूसरा आयत में भी बोलते हैं क्या, वलैसा ज़करु कल उन्सा, इधर मर्द और औरत एक ही तरह होने के लिए नहीं सकते हैं। वो दोनों की क्रिएशन, वो दोनों की माहौला, वो पूरा भी अलग ही है सालिम। इसलिए मैं बोला, इस्लाम किसी भी तरह की मर्द और औरत को मुसावत करने के लिए नहीं सकते, वो इलॉजिकल है सालिम। हज़रत, क्या बोल रहे हैं हज़रत? वो मुआवला इंसानियत का खिलाफ नहीं बन गए ना सालिम। आप एक बात को ख्याल रखना, इसलिए कि इधर इस्लाम की तरह ये कोई मजहब भी इतनी कीमत मर्द औरत को नहीं देते हैं। अभी देखो केरला में, हमारा कर्नाटक में थोड़ा जगह में जेंडर न्यूट्रलिज्म के नाम पे इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। जेंडर न्यूट्रलिज्म बोले तो मालूम है क्या,
वो मर्द का ड्रेस को औरत को पहनकर वो कॉलेज को आने के लिए बोलते हैं। वो कितनी इलॉजिकल है। वो दोनों की माहौला दोनों है ना, उनको उनको इंडिपेंडेंट को पकड़ करते हैं ना, उनको डिस्टर्ब है ना। सालिम, आप ख्याल रखो, आप भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है वो हम सब इंडिपेंडेंट में रहने के लिए आप मालूम है, इसलिए उन सबको आप ख्याल रखना बहुत अच्छा होता है। ज़रूर कोशिश करूँगा हज़रत। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज में क्लियर कर गया हूँ। अच्छा सालिम, मैं बोला आप मेरा स्टूडेंट भी है, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आप उलमा को इत्तिबा करना, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिबा करना, उनको क्या पढ़ा है, वो क्या पढ़े रहे हैं इधर, उनको आप ख्याल रखना, उनको इत्तिबा करके आप इधर लाइफ एंजॉय करें तो वो बहुत अच्छी से चलते हैं। सालिम, मुझे मस्जिद में थोड़ा काम है, ओके मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखिए। ओके अच्छा, माशाअल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।